दक्षिण भारत में जो पूर्वी तट की इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी? एक दामोदर है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, वैगई है, ताम्रपाणी है। ठीक है, इतनी इतनी नदियां हैं और हम लोग को पढ़नी सिर्फ 4 नदियां हैं। एक तो हम लोग को महानदियां डिटेल में पढ़नी है, दूसरी गोदावरी डिटेल में पढ़नी है, कृष्णा डिटेल में पढ़नी है, कावेरी डिटेल में पढ़नी है। बाकी को हम लोग बस ऊपर ही ऊपर देख लेंगे। हम लोग को यार स्मार्ट वर्क करना है, बोलो हाँ कि ना। एक साल नहीं लेना है हम लोग को, सिर्फ 3 महीने में पूरी कंप्लीट करनी है जियोग्राफी। तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं, बड़ा सा इंडिया का मैप। और 2 नदियों को बस नॉर्मली पढ़ लेते, 2 नदियों को। कौन सी है? एक दामोदर है, एक स्वर्णरेखा है। इनका उद्गम हुआ है, एक यहाँ पर पठार पड़ता है, इस पठार का नाम क्या है? कमेंट करो, बोलो। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इनसे इन दोनों नदियों का उद्गम हुआ तथा इनको जैविक मरुस्थलीय नदियां बोलते हैं। जैविक मरुस्थलीय क्या होता है? आपको मरुस्थल पता है? रेगिस्तान, बालू ही बालू, कोई पानी नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई जानवर नहीं, जहां तक नजर आती है सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान। ऐसे ही इन नदियों का है। इन नदियों में कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका पानी इतना गंदा हो चुका है जिनमें कोई भी जीव जंतु पैदा ही नहीं होता है। तो इन्हें जैविक मरुस्थलीय नदी बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं जो जैविक मरुस्थलीय हैं? बोलो बोलो। एक दामोदर है, दूसरी एक दामोदर, दूसरी स्वर्णरेखा, दूसरी स्वर्णरेखा। ठीक है, अब हम लोग महानदी की बात करेंगे। महानदी का उद्गम यहां से हुआ है। महानदी का उद्गम कहां से हुआ है? दंडकारण्य से हुआ है, दंडकारण्य का पठार। और महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र वह है जहां पर ये नदियां, मतलब कि इन नदियों का पानी वहां तक पहुंचता है। जैसे देखो, रेलगाड़ी के इंजन की लंबाई कितनी होती है? ज्यादा ज्यादा 100 से 200 मीटर। लेकिन जो पूरी रेलगाड़ी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर या 800-900 मीटर होती है। ठीक है, होती कि नहीं हो? वैसे ही नदी की लंबाई तो सिर्फ 860 किलोमीटर है, लेकिन इसका जल ग्रहण, ये कहाँ कहाँ तक इसका जल जाता है? वह 1,42,000 किलोमीटर तक है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। और तथा इसे चीन की वांग नदी के नाम से जानते हैं। इसे चीन की वांग नदी कहते हैं। और चीन की वांग नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चीन की वांग नदी की विशेषताएं हैं वह इस महानदी की विशेषताएं हैं। क्या है? देखो, चीन की वांग नदी भी अपने यहाँ बाढ़ लाती है, महानदी भी उड़ीसा में बाढ़ आती है, जिसे उड़ीसा का शोक भी महानदी बोलते हैं। ठीक है, और चीन की जो वांग नदी है उसकी मिट्टी पीली है, महानदी की भी मिट्टी पीली है। ठीक है, और ये यहाँ पर चावल की खेती होती है, मिट्टी पीली है, चावल की खेती होती है। और ये उड़ीसा का शोक है। और ये मतलब कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये एमपी से होकर गुजरती है, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो महानदी की बात हो गई। देखो, उद्गम हम लोग देख लिए हैं।
किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये भी देख लिया, इसकी लंबाई कितनी है ये भी देख लिया, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है ये भी देख लिया, चीन की वांग नदी के नाम से जानी जाती है ये भी देख लिया, पीली मिट्टी है इसकी, चावल की खेती होती है, उड़ीसा का शोक है। अब हम लोग बात करते हैं गोदावरी की, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखो दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा कौन है ये आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं। गोदावरी का उद्गम यहां से हुआ है, कहां से, यहां से हुआ है, त्रंबक नासिक के पठार महाराष्ट्र में, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नासिक, नासिक में जगह पड़ती त्रंबक, वहां से गोदावरी का उद्गम हुआ है। ये अपने यहाँ पर राजमुंदरी से डेल्टा बनाती है, राजमुंदरी एक जगह है, वहां से इसकी जो नदियां हैं वो मतलब कि इसकी जो जल धारा है वो बहुत सारे क्षेत्रों में बहने लगती, मतलब कि यहाँ से राजमुंदरी से जो इसकी एक जो, वैसे देखो धारा क्या होती है, जब जल टोटी से आता तो ऐसे गिरता है, लेकिन टोटी में अगर ढक्कन लगा दी तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से इधर बहुत सारी धाराएं हो जाती है। तो ऐसे जब यहाँ तक तो राजमुंदरी तक तो ये एक ही लाइन में आ रही थी, एक ही लाइन में आ रही थी, लेकिन यहाँ से ये विभिन्न लाइनों में चेंज हो जाती है, एक धारा इधर पहुंच गई, एक धारा इधर, एक धारा इधर, एक धारा ये डेल्टा बनाती है। राजमुंदरी के बाद ये डेल्टा बनाती है, और डेल्टा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी की लंबाई कितनी है, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना, इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3,13,000 लाख किलोमीटर इसका जल। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखो ये तो महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है एमपी, यहाँ पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनमें से मतलब कि बहकर इन राज्यों से बहकर होकर ये गुजरती है। तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। ये गोदावरी है, ये एक सहायक नदी इसकी यहाँ पर आके मिलती है जिसका नाम पूर्णा है। ये एक सहायक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है प्राणहिता। यहाँ पर इसकी दो नदियां मिलती हैं, एक पेनगंगा है, हम पेन लिख दे रहे हैं, पेनगंगा और वेनगंगा, दो नदियां हैं, पेनगंगा और वेनगंगा। और ये यहाँ पर नदी आके मिलती है जिसका नाम इंद्रावती है, इंद्रावती है। और एक नीचे से आके मिलती है सहायक नदी जिसका नाम मंजरा सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखो हम लोगों ने उद्गम जान लिया, किन किन राज्यों से होकर गुजरती वो जान लिया, इसकी लंबाई कितनी है वो जान लिया, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है वो जान लिया। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियां पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी की। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और सबसे पहली जो दक्षिण भारत की नदी है वो गोदावरी है, दूसरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कृष्णा है।
जिसका उद्गम भी महाराष्ट्र में हुआ, महाबलेश्वर में हुआ है। ये कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गम हुआ है इसका। कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये तो एक तो महाराष्ट्र हो गया, ये वाला महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, इधर तेलंगाना हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। ये हमारी कृष्णा नदी है, इसकी ऊपर से सहायक नदियाँ हैं, एक इधर से है भीमा है, एक इधर से मूसी है, एक इधर है घाट प्रभा, इधर है कोयना, इधर है मालप्रभा, इधर एक सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। देखो हम लोग ने जान लिया कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से उद्गम हुआ है, और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, कोयना, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बिल्कुल।